मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक ऐसे अवैध मदरसा का खुलासा हुआ जिसे स्कूल की आड़ में चलाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, मदरसे में सिर्फ धर्म विशेष की छात्राओं को न सिर्फ पढ़ाया जा रहा था बल्कि उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की गई, वो भी कानूनी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। और जब बाल आयोग की टीम ने छापा डाला तो मदरसे से जुड़े लोगों ने न सिर्फ छात्राओं को छिपाया बल्कि उनसे जुड़े कागज भी नहीं दिखाए। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। एक स्कूल जहां धर्म, समुदाय, जाति के भेदभाव को छोड़ हर बच्चे को पढ़ाना लिखाना था, लेकिन उस स्कूल की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा था। स्कूल की मान्यता 6वीं से 8वीं तक के कक्षा की थी, लेकिन तमाम सरकारी कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 12वीं तक की कक्षाएं चलाई जा रही थी, वो भी खुलेआम। विद्यालय के नाम पे आप आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, और आवासीय विद्यालय नहीं, वो आप मदरसा चला रहे हैं। ना तो आपके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता है, ना ही विद्यालय में आवासीय विद्यालय की मान्यता है। 3वीं से लेके 12वीं तक की वहाँ पे कॉपी किताबें मिली हुई है, तो उसमें किसी और विद्यालय का नाम आया जिसमें बच्चियों का नाम रजिस्टर्ड है और बच्चियां यहीं रह रही हैं, तो वो भी एक डमी विद्यालय चल रहा है। ये मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा हैं, जो मंदसौर जिले के बाड़ा खेड़ी इलाके में मौजूद एक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस स्कूल का संचालन मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था कर रही थी। निरीक्षण के दौरान स्कूल से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे हुए। वो ये कि स्कूल के नाम से अवैध मदरसे का संचालन किया जा रहा था। स्कूल से जुड़ी संस्था ने आवासीय मदरसा भी खोल रखा था, जहां सिर्फ धर्म विशेष से जुड़ी छात्राओं को रखा गया था। अवैध मदरसे को मदरसा बोर्ड से भी कोई मान्यता नहीं मिली। 8वीं तक मान्यता होने के बावजूद 12वीं तक क्लास चल रही थी। निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था। आरोप है कि सरकारी पोर्टल पर संस्थान में केवल 36 छात्राएं दर्ज हैं, जबकि स्कूल के स्कॉलर्स रजिस्टर में 76 छात्राओं का नाम है। वहीं परिसर में 100 से ज्यादा छात्राओं के सामान भी मिले हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक की बच्चियां हैं जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, वो केवल 36 बच्चियां ही रजिस्टर्ड है। स्कॉलर रजिस्टर कह रहा है कि इनके यहाँ 76 बच्चियां हैं, और जो सामान है वो 100 से ज्यादा बच्चियों का सामान रखा हुआ है। वहाँ सूटकेस वगैरह सारा, यानी वो बच्चियां कुछ लेके ही नहीं गई अगर गई है, और गई है तो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, बच्चियां थी कौन, कितनी उम्र की बच्चियां थी, इसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर पूरा खाली था, वहां सिर्फ सामान रखा था, लेकिन एक भी छात्रा मौके पर मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिखाए। न तो आयोग को छात्राओं की व्यक्तिगत फाइलें, अभिभावकों की जानकारी और पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए, और न आवासीय व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड दिखाए गए। हमने तो FIR की मांग की है। जब कोई हमको दस्तावेज ना दे पाए तो हम तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही मानेंगे। बच्चियां कहाँ से हैं, किस जिले से है, किस राज्य से है, यही हमारी मांग थी कि भाई आप हमको दिखा दीजिए दस्तावेज। तो किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। जो CCTV लगे हुए हैं उसकी फुटेज नहीं दिखाई गई, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड है, कोई दस्तावेज नहीं। ऐसे में सवाल ये कि स्कूल की आड़ में अवैध मदरसे को चला रही मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी क्या छुपा रही है? आखिर क्यों आवासीय मदरसे में रहने वाली छात्राओं के दस्तावेज नहीं दिखा रही है? क्या वाकई मदरसे की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई रैकेट चल रहा था? फिलहाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं छात्राओं की अनुपस्थिति और रिकॉर्ड में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए मानव तस्करी जैसी गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।